हेलो एवरीवन। तो हम देखने वाले हैं अभी यहाँ पे मैपिंग सीरीज, जो कि वर्ल्ड्स की मैपिंग हम करने वाले हैं विद पीवाईक्यू। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप आगे देखोगे कि कैसे एक ही एरिया पे मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। और कैसे पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि क्या यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी और कैसे पूछती है वर्ल्ड मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वो हमें यहाँ पे देखना है। जो मैं शुरुआत में क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाऊंगी वो है यूपीएससी 2022 के, तो उसी के क्वेश्चंस हम देखेंगे। जब भी आप करंट अफेयर्स मतलब इंटरनेशनल आईआर के जो होते हैं करंट अफेयर्स, उसमें विजन की पीटी 365 मैं कर रही हूँ, वैसे आप भी लोग कर रहे होंगे। कोई भी कोचिंग मटेरियल उठा के लीजिए, उसमें आईआर के होंगे ही। तो उसमें अगर किसी कंट्री का जिक्र किया है तो उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको देखनी होती है। ये देखिए, क्योंकि जो न्यूज में रहते हैं ना उसके ऊपर क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये है क्वेश्चन यूपीएससी 2020 का। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है, फॉलोइंग कंट्रीज। और यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द अबाउ हैव बॉर्डर्स विथ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 22 में आपको पता है यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था पहले हमारी तरह ही था, बाद में यहाँ पे तख्ता पलट हो गया। जो तालिबान है उसने टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान में, और वो तालिबान का यहाँ पे रूल आ गया। जैसे कि हमारी तरह प्राइम मिनिस्टर और ये सब था वहां पे, उसको हटा दिया उन्होंने और अपनी सत्ता लेके आए थे। तो 22 में ये सब हमने देखा था अफगानिस्तान में। यूएसए ने अपने फोर्सेस जो थे उसको वापस ले लिया था, तो इसीलिए ये न्यूज में था अफगानिस्तान। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि अजरबैजान, आप अजरबैजान को कितनी बार देखते हो न्यूज में हर साल, मतलब लगभग मैं तो 7-8 साल से यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आपको अजरबैजान हमेशा कैस्पियन सी और ब्लैक सी के आसपास ही नजर आता है, राइट। तो ये अफगानिस्तान कहाँ है? पहले इंडिया आएगा, ये मान लीजिए इंडिया, फिर यहाँ पे पाकिस्तान आएगा, फिर पाकिस्तान के बाद यहाँ पे अफगानिस्तान आता है। मतलब मैंने यहाँ पे दिखाया, ये है इंडिया हमारा, ये हमें बॉर्डर करता है पाकिस्तान, उसके बाद यहाँ पे आता है अफगानिस्तान। तो यहाँ पे देखो हमारा अरेबियन सी है, होल्ड ऑन, यहाँ पे अरेबियन सी है हमारा, ठीक है। तो अरेबियन सी को यहाँ पे पाकिस्तान की बॉर्डर है, तो यहाँ पे ईरान के साथ भी पाकिस्तान बॉर्डर करता है, ये ईरान है। तो ईरान यहाँ पे साउथ वेस्ट पे आता है अफगानिस्तान के, और ऊपर यहाँ पे अगर देखा जाए नॉर्थ की साइड पे तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान आते हैं। जो ये उज्बेकिस्तान, और इधर कैस्पियन सी आता है, ईरान कैस्पियन सी के नीचे आता है, हम आगे देखेंगे उसको। तो ये उज्बेकिस्तान है, ऊपर इधर कजाकिस्तान है, ठीक है। दोनों के बीच में कौन सा सी पड़ता है? अरल सी पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे हम सिर्फ अफगानिस्तान की बॉर्डर देख रहे हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, मैप इस तरह से करो कि आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। डेली 5 या 10 मिनट दे दो, हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। और जितना खुद के हाथों से बनाओगे ना उतना ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि एक्चुअल पेपर में हमारे पास 2 आवर्स होते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता रहता है। और एक तो टाइम प्रेशर रहता है, ऊपर से हम खुद प्रेशर में ज्यादा रहते हैं, और यहाँ पे हमें सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो हमें अच्छे से चीजें पता होना पहले से ही जरूरी है। तो यहाँ पे तजाकिस्तान है, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान के यहाँ पे किर्गिस्तान है, यहाँ पे चाइना है, इधर मंगोलिया आता है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी बॉर्डर लगती है, जितनी है ना, ये थोड़ी सी बॉर्डर यहाँ पे इंडिया के साथ लगती है अफगानिस्तान की, मतलब इंडिया भी अफगानिस्तान को बॉर्डर करता है। तो देखो यहाँ पे अजरबैजान अगर हटा देते हो ना आप, जो हमारे ऑप्शंस है उसमें ये हटा देते हो, यहाँ पे अजरबैजान लिखा है, यहाँ पे अजरबैजान मतलब उसका नंबर है यहाँ पे भी, तो सीधा हमारा ऑफिशियल आंसर की है ये, ठीक है। मैंने ऑफिशियल, ये क्वेश्चन भी ऑफिशियल ही है, तो ऑफिशियल आंसर की हमारी कौन सी आती है? यहाँ पे देखो, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। वैसे भी बॉर्डर यही लोग कर रहे हैं, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है। 2 टी यहाँ पे अफगानिस्तान को बॉर्डर करते हैं, ये की यू है ऊपर, और ये सी, ये आई, और 2 आई टी, मतलब देखो इस तरह से आई डबल टी यू एंड सी, ये बॉर्डर बनाते हैं अफगानिस्तान के साथ। तो ये न्यूज में था। अभी भी न्यूज में काफी चीजें, जैसे लेबनान, इजराइल, ये कंफ्लिक्ट वाला जोन है, तो आपको यहाँ से अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आने के चांसेस है। काफी ऐसी कंट्रीज है जो कि न्यूज में है, तो उसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एटलीस्ट उनके बॉर्डरिंग कंट्रीज तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे लोकेट करते हैं। तो ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे देखा। तो जो भी कंट्री आप न्यूज में देखते हो ना इस साल 2025 के लिए, तो आपको क्या करना है, उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज देखनी ही देखनी है। फिर रिवर्स देखने हैं, उसमें से कौन सी रिवर पास होती है, फिर लेक्स है या नहीं है, उसके अंदर कोई लेक है या नहीं है, ये भी आपको देखना है। माउंटेन्स देखने हैं उसके अंदर, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के इसमें आता है, माउंटेन्स देखने हैं, ठीक है। फिर बॉर्डरिंग कंट्रीज देखनी है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी आती है उस कंट्री की, जो भी कंट्री न्यूज में है। तो अब देखना है हमें दूसरा है, ये 22 में ही पूछा गया क्वेश्चन है दूसरा, ये वर्ड जो, ये टर्म जो है लेवेंट,
ठीक है, ये टर्म्स किसको इस्तेमाल की जाती है, कहाँ कौन से रीजन को यूज की जाती है, ऐसे पूछा है। द टर्म लेवेंट ऑफन हर्ड इन द न्यूज रफली करस्पॉन्डेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, कौन से रीजन को ये टर्म यूज की जाती है। तो यहाँ पे ऑफिशियल आंसर है ए, रीजन अलोंग विथ ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स। ये PYQ यूपीएससी ने इसके पहले भी ये क्वेश्चन पूछा था, हालांकि मैंने यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन पूछा है। तो ये मेडिटेरियन साइड का ईस्टर्न, कौन सा ईस्टर्न साइड आता है मेडिटेरियन का, रुको जाओ यहीं पे बता देती हूँ। ये मान लीजिए मेडिटेरियन सी है इस तरह से, ठीक है, हम रफली निकाल रहे हैं। और इधर आते हैं, यहाँ पे आती है टर्की, ठीक है, उसके नीचे आता है यहाँ पे सीरिया, सॉरी यहाँ पे लेबनान है, और ये सीरिया, सीरिया जो कि पूरा कवर करता है, पूरे साइड से कवर करता है लेबनान, ये लेबनान है, इतना ही निकाल देती हूँ। और लेबनान और इजराइल, ये इजराइल है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, और इधर जॉर्डन आता है, इजराइल के इधर के साइड पे जॉर्डन आता है, और ये नीचे आता है यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला है, इधर इजिप्ट की साइड आती है, और बीच में रेड सी आता है, और यहाँ पे नीचे इजराइल के नीचे क्या आता है, गल्फ ऑफ अकाबा आता है, अकाबा, ठीक है। देखो हमें सिर्फ यहाँ पे रीजन देखना है, ये मेडिटेरियन सी देखा हमने, आपको ये हो रहा होगा, मतलब खिचड़ी लग रही होगी, लेकिन आप मेडिटेरियन सी देखोगे ना तो यहाँ पे टर्की आती है, यहाँ पे सीरिया आता है, यहाँ पे लेबनान आता है, यहाँ पे इजराइल आता है, आगे मैप में मैंने दिया है ये हम देखेंगे, फिर भी यहाँ पे जॉर्डन आता है, इधर इराक आता है। तो ये सब क्या है, ये एटलीस्ट 5 या 6 कंट्रीज है जो कि इस रीजन में आता है, लेवेंट रीजन में आती है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखे, हो सकता है यूपीएससी फिर से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे, क्योंकि अभी लेबनान और इजराइल और सीरिया काफी न्यूज में है, तो इनकी जो भी ज्योग्राफी है ना आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। तो ये हमने 22 का क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट 22 का क्वेश्चन देखो, एटलीस्ट 5 या 6 क्वेश्चन इसी से मैप बेस्ड ही थे 22 में, हो सकता है 25 में भी होंगे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स के बारे में पूछा है, ऑफ द वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट, मतलब पहले ड्राई हुआ फिर बाद में डेजर्ट बन गया, पूरी तरह से डेजर्ट, पूरी तरह से ड्राई होने के बाद डेजर्ट ही तो बचता है, क्या होता है दूसरा। यहाँ पे देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी के लेक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा उनके बारे में। तो यहाँ पे लेक्स, वेस्ट अफ्रीका के लेक्स के बारे में पूछा है, तो ये मान लीजिए इस तरह से हमारी ये सॉरी गोल नहीं आया, हाँ ये हमारी अफ्रीका है यहाँ पे इस तरह से, और ये ऊपर मेडिटेरियन सी की बॉर्डर है, यहाँ पे रेड सी आता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारी अफ्रीका है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, वेस्ट, ये वाली इधर वाली क्या होती है, ईस्ट, और ये वाली है वेस्ट, सॉरी हाँ। तो इधर वेस्ट साइड में आता है, ऐसा कौन सा लेक है इधर के साइड में जो आता है, पड़ता है यहाँ पे, तो वो ड्राई और डेजर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे विक्टोरिया, तो अगर देखो तो ईस्ट अफ्रीका पे आता है विक्टोरिया, तो विक्टोरिया तो हमारा नहीं पड़ेगा, राइट। फिर बाद में लेक ओगुटा जो है वो साउथ में आता है, वेस्ट पे तो नहीं आता, इधर नीचे आता है, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो। लेक ओल्टा है, लेक ओल्टा तो ईस्टर्न साइड पे आता है, घाना इधर ही है ना, ये इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होना चाहिए, लेक ओल्टा एंड लेक फागुई बीने सॉरी, या फागुई बाइने, इस तरह से आप प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग करना, फागुई बाइने, ठीक है। ये फागुई बाइने जो है इसमें और आपको इसमें उल्टा में कंफ्यूजन होना चाहिए। अगर आपको एक लेक विक्टोरिया के बारे में तो सबको पता होता है, लेकिन इन तीनों के बारे में खास करके तो मुझे नहीं पता था, बट बाद में जब मैंने नाइजीरिया के बारे में पढ़ा, सॉरी ये भी ईस्ट पे साइड पे ही आता है, तब जाके मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगा था। तो यहाँ पे देखो, तो हमें देखना क्या है, अब यहाँ पे ये जो फागुई बाइन जो लेक है, ये नदन माली यहाँ पे आती है, राइट, इधर साइड पे माली आती है। तो नदन साइड माली के नदन में ये पड़ता है लेक। इस लेक को अगर कोई वाटर प्रोवाइड करता है, वो रिवर का नाम है नाइजेरिया सेकंड लार्जेस्ट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नाइजेरिया रिवर यहाँ पे बहती है और इसको वाटर प्रोवाइड करती है फागु बाइन को, ठीक है, फागुई बाइन सॉरी। तो ये 4 इंटरलिंक्ड लेक जो है ये वेस्ट ऑफ ये तिमुबुकुतु है, तिमुबुक्तु, इस तरह से इसको फोड़ करके इसका प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए,
तो इस एरिया को मतलब ये जो 4 इंटरलिंक्ड है उसमें से एक ये फागुबाइन जो लेक है इसमें से वन ऑफ द एक है इसमें से, ठीक है। तो ये जो एरिया पड़ता है वेस्ट साइड पे आता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, तीमू बुक्तू बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बस इसका ये रैंकिंग मुझे बताना, ये अफ्रीका में कितने नंबर पे आती है, कौन सी सेकंड लार्जेस्ट है या थर्ड लार्जेस्ट है नाइजेरिया रिवर, तो वो बताना, ठीक है। और ये न्यूज में था इसीलिए क्योंकि ये 1970 से ये ड्राई होता जा रहा था, तो इसीलिए ये काफी न्यूज में था। फागुईबाइन, ठीक है। तो ये लेक न्यूज में काफी था। अब देखना है इंफॉर्मेशन एडिशनल, हमें हो सकता है कि अगर नेक्स्ट टाइम यूपीएससी पूछे तो हमें इसके बारे में तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। ये ऑफिशियल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे लेक उगुटा, जो लेक ओगुटा जो है ये एक हॉट स्प्रिंग्स भी है और एक ब्यूटीफुल, यहाँ पे ब्यूटीफुल सीनरी भी है। ये बहुत ही अच्छा दिखने में, आप गूगल करोगे इसकी फोटो देखोगे तो अच्छी ब्यूटी का सीनरी है यहाँ पे। ये नाइजेरिया में आता है ये, ठीक है। एक शॉलो लेक है और साउथ ईस्टर्न नाइजेरिया में ये खास करके आता है। इतनी एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि एक हॉट स्प्रिंग्स है, इतना इंपॉर्टेंट रखना है। और कहाँ पे आता है, नाइजेरिया में आता है, ओगुटा, ठीक है। और जो ये लेक ओल्टा है, ये घाना में आता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन मेड लेक है ये बाय सरफेस एरिया से वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन मेड लेक है ओल्टा। तो ये तो हमें अच्छे से याद ही रखना चाहिए। और ये ओल्टा रिवर इसको वाटर प्रोवाइड करती है और इसी से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल जो है घाना के, उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और ये 1965 में बनाया गया था इस लेक ओल्टा को, ठीक है। ओल्टा रिवर से ही इसका नाम है ओल्टा। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनमेड, ठीक है, मैनमेड है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनमेड लेक है। तो ये वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखा जाए तो लेक विक्टोरिया, जो कि लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक है ये, और सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक हमारे इंडिया में भी है, कौन से डीपर बिल जो आसाम में है, दल लेक है जो कि JNK में है, कन्वर लेक है जो कि बिहार में पिछले साल न्यूज में था, फिर कोलरू लेक है हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश के वहां पे पड़ता है। ये सब फ्रेश वाटर लेक है ना। वैसे ही ये विक्टोरिया जो है वर्ल्ड का फ्रेश वाटर लेक है बाय सरफेस एरिया, और ये लोकेट करता है ईस्ट अफ्रीका में। और इसको मतलब कौन सी कंट्री के बीच में ये बॉर्डर बनाता है, तो ये युगांडा, केनिया और तंजानिया के बीच में ये एरिया, मतलब इसकी बॉर्डर इन कंट्रीज को लगती है लेक विक्टोरिया की। और वैसे भी ये कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, केनिया, तंजानिया में है। किलिमंजारो कौन सी कंट्री में है, तंजानिया में है या केनिया में है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा, अभी 22 का ही हम 4th क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे क्या पूछा है कि रीजन ऑफन मेंशन इन द न्यूज। जो भी रीजन हमेशा न्यूज में होते हैं, रीजन, ओके। तो यहाँ पे दे रखे हैं इधर साइड और उसके सामने कंट्रीज दे रखी है। तो यहाँ पे रीजन है, ये जो अनाटोलिया जो है, प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अनाटोलिया जो है वो टर्की में एग्जिस्ट करता है, ऐसे दिया है इन्होंने। तो ये तो फर्स्ट मैच है वो करेक्ट है, फर्स्ट पेयर जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इसको ऑल्सो ये अनाटोलिया जो है इसको एशिया माइनर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एशियन पोर्शन ऑफ कंट्री, मतलब ये एक कंट्री जो टर्की जो है वो यूरोपियन का पार्ट है एज वेल एज एशियन का भी पार्ट है। मतलब जो हमारे वेस्ट एशियन कंट्रीज है उसमें भी जो एशियन कंट्रीज आती है कि जैसे वेस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, जैसे इंडिया हमारा साउथ एशिया में आता है, नॉर्थ एशिया है, सेंट्रल एशिया है। तो वैसे ही एक हमारे वेस्ट एशिया का थोड़ा सा पार्ट, जो टर्की का थोड़ा सा पार्ट है वो एशियन है। तो उसी में ये रीजन है एनाटोलिया, और इसको ही बोला जाता है एशिया माइनर भी बोला जाता है। तो ये टर्की में ही आता है, तो बिल्कुल ही करेक्ट है ये रीजन। नेक्स्ट है यहाँ पे अमहारा जो है वो इथोपियन रीजन है, इथोपिया का एक रीजन है जो कि नदर्न इथोपिया में पाया जाता है, और इसको होमलैंड ऑफ अमहारा पीपल भी बोला जाता है। जो अमहारा पीपल्स है उसी के नाम पे ये अमहारा रीजन है, इथोपिया में है। जो ये काफी न्यूज में था उस टाइम पे, तो ये सही मैच है, ये सही पेयर है। बाकी इथोपिया के ऑर्डर जो है वो न्यूज में है, वो देखते हैं, हमारे 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। वो है यहाँ पे टिग्री जो है ये एरिया नॉर्थ इथोपिया में ही आता है, काफी न्यूज में है, हमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये
अफार जो है ये भी न्यूज में रहता है, ईस्ट यूरोपीय इथोपिया में ये रीजन आता है। और दूसरे दो है जो कि साउथ यूरोपीय इथोपिया में आते हैं, ओरोमिया, ये ओरोमिया साउथ इथोपिया में आता है। और ये बेनी शंगुल जो है, ये बेनी शंगुल गुमुज जो है ये वेस्ट इथोपिया में आता है। तो ये रीजन काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो काफी इंपॉर्टेंट है। टिगारी या टिगरी जो भी प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग करना। अफार जो है ये दोनों तो काफी न्यूज में है, तो इसलिए इनका ये प्लेस आप एक बार मैप में आपने अपने लोकेट कर लेना, ठीक है। थर्ड पेयर यहाँ पे है काबो देलगाडो, ठीक है। काबो डेलगाडो जो है ये स्पेन में बिल्कुल नहीं आता है, ये मोजाम्बिक में आता है जो कि अफ्रीका की ईस्टर्न कंट्रीज में आता है। और ये एक काबो डेलगाडो जो है ये एक नॉर्थ प्रोविंस है मोजाम्बिक का। और यहाँ पे इसको ना इथनिक स्ट्रांग होल्ड भी बोला जाता है। ये जो प्रोविंस है यहाँ पे इथनिक कम्युनिटी रहती है, उसमें खास करके ये माकोंडे ट्राइब यहाँ पे रहती है, माकुआ ये ट्राइब रहती है, और मावानी, ये जो यम से जो है जो ट्राइब्स है ये यहाँ पे काबो डेलगाडो में ही आते हैं। तो ये इतनी स्ट्रांग होल्ड प्रोविंस है जो कि मोजाम्बिक में आता है। वैसे मोजाम्बिक न्यूज में है, तो मोजाम्बिक की बॉर्डर कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। और बाकी किसके जो किस लिए न्यूज में है वो मतलब रीजन पता होने चाहिए, और किस लिए न्यूज में है वो भी पूछा है यूपीएससी ने, वो भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे तो रीजन पूछा है, आगे रीजन क्या है, क्यों न्यूज में है वो कंट्री, इसके बारे में भी पूछा गया है। तो ये पेयर तो बिल्कुल गलत है, स्पेन में नहीं आता है। ये कैटालोनिया ये स्पेन में आता है, इसकी वजह से आपको आंसर आना चाहिए, मतलब ये दो ये एक और अम्हारा, इसकी वजह से आपको क्वेश्चन आना चाहिए था, अगर जिनको नहीं पता, क्योंकि ये फेमस है। तो ये कैटालोनिया जो है ये स्पेन में आता है, इटली में नहीं आता। तो ये मैच जो है इनकरेक्ट है। ये नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ स्पेन, ये स्पेन का एक नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर है कैटालोनिया। और वैसे भी इन्होंने काफी आई थिंक 17th सेंचुरी में एक अपना सेपरेशन के लिए काफी मूवमेंट चलाई थी। तो कैटालोनिया इसीलिए पता होना जरूरी है, हिस्ट्री में भी आता है ये। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बी आ जाता है, क्योंकि दो ही पेयर सही है ना, और करेक्टली मैच पूछा है, तो दो ही इसका ऑफिशियल आंसर बी ही है। नेक्स्ट है यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन 22 का ही है। तो यहाँ पे देखो पूछा क्या गया, यहाँ पे भी पेयर पूछा है। मैंने बोला ना ऊपर रीजन पूछा था, यहाँ पे रीजन पूछे हैं, मतलब यहाँ पे कारण पूछा है, वहां पे कौन सा प्लेस मतलब कौन सी कंट्री में आता है वो। तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट रीजन फॉर बीइंग इन द न्यूज रिसेंटली, कंट्री दे रखी है और क्या रीजन है कि वो न्यूज में रही है। तो यहाँ पे चार्ट दे रखा है, चार्ट का इन्होंने सेटिंग अप ऑफ परमानेंट मिलिट्री बेस बाय चाइना। देखो चार्ट में ऐसा कोई मिलिट्री बेस बनाया नहीं चाइना में, और चार्ट में क्यों बनाएगा जहां पे कुछ है ही नहीं इतना ज्यादा कि वहां पे मिलिट्री बेस बनाया जा सके, जहां पे वाटर पास में होना चाहिए, ताकि मिलिट्री में मतलब मिलिट्री बेस बनवाने के लिए वहां पे वाटर की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। और मुझे नहीं लगता कि चार्ट की आप बॉर्डरिंग कंट्रीज भी देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई, यहाँ पे गुआना की भी बतानी चाहिए थी, लेबेनॉन न्यूज में है, तो इसकी तो खास करके देखनी है। सीरिया ही बॉर्डर करता है और इसराइल, और इधर के साइड पे मेडिटेरियन है इसका, ट्यूनेशिया। तो इनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज आप देख लेना। तो यहाँ पे चार्ट की आपको देखनी चाहिए थी, चार्ट लैंडलॉक है या वाटर बॉडी से बॉर्डर बनाता है, ये देखना चाहिए। अब देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो नहीं है, क्योंकि जिबूती में 2017 में चाइना ने अपना, अकॉर्डिंग टू यूएसए, जिबूती में चाइना ने अपना फर्स्ट मिलिट्री बेस बनवाया है जिबूती में, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका की एक कंट्री है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितनी कंट्री आती है, 4 कंट्रीज आती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो जो मैंने अभी दिखाया था ना, इस तरह से हमने देखी थी, ये अफ्रीका है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक पिक आता है जिसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और इसमें जो कंट्रीज आती है, सोमालिया आती है, इरित्रिया, इथोपिया एंड जिबूती। तो ये 4 कंट्री जो है इसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है, क्योंकि इसका शेप हॉर्न की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका निमोनिक सीड से याद रखिए, एक तो पहले ऐसे सोमालिया, दूसरे से इथोपिया, तीसरे से इरित्रिया, और चौथे से डी से जिबूती। तो ये 4 कंट्रीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती है। तो यहाँ पे सही आंसर अगर देखा जाए तो जो न्यूज में रहे थे उसका रीजन क्या है, गुआना न्यूज में था, क्योंकि सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय मिलिट्री के द्वारा यहाँ पे जो गवर्नमेंट चल रही थी उसको सस्पेंड किया गया था, तो इसलिए ये न्यूज में था, ये करेक्ट रीजन है। और लेबनान किस लिए न्यूज में, सीवर एंड प्रोलॉन्ज्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। यहाँ पे पॉवर्टी अगर देखा जाए तो 74% पीपल जो ऐसे है वो सीवरली पॉवर्टी फेस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा भयंकर यहाँ पे इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा था, मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन खराब चल रही थी लेबनान में 22 में, तो इसीलिए ये न्यूज में था। अभी तो न्यूज में है ही। ये लेबनान से रिलेटेड ब्लू लाइन क्या है,
ये भी आपको देखना है, इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज देखनी है, और जो अभी कन्फ्लिक्ट हुआ वो किस वजह से हुआ, कौन सा ऐसा रीजन था कि कन्फ्लिक्ट हो गया इसका, किसके साथ, इसराइल के साथ, वो हमें देखना है। ट्यूनेशिया, ट्यूनेशिया है कि ट्यूनेशिया ने 2017 में ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया था, इसलिए वो न्यूज में पहले भी था। फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, इनका जो पार्लियामेंट था उसको सस्पेंड कर दिया था, तो इसीलिए ये न्यूज में था, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो न्यूज में क्यों कंट्री है, ये भी पूछा है यूपीएससी ने 2022 में, तो इस साल भी पूछ सकते हैं 2025 में, तो इसीलिए हमें याद रखना है करेक्टली मैच। तो ऑफिशियल आंसर यहाँ पे सी, 3 पेयर्स करेक्ट है, बस एक पेयर को छोड़ के। तो अभी हमें यहाँ पे ये देखना है मेडिटेरियन सी। अभी जो हम देखने वाले हैं आज वो मेडिटेरियन सी के ही बारे में देखने वाले हैं। तो पहले तो हम देखेंगे मेडिटेरियन सी में यहाँ पे आयोनाइन सी है और यहाँ पे एजियन सी है, ठीक है, और यहाँ पे है एड्रियाटिक सी, ठीक है, ये एड्रियाटिक सी है यहाँ पे। तो इसके एड्रियाटिक सी की हम बॉर्डरिंग कंट्रीज देखेंगे। पहले हम यहाँ पे देखते हैं ब्लैक सी यहाँ पे है, ये सी ऑफ मरमरा यहाँ पे है, यहाँ पे लोकेट करता है, और इधर सी ऑफ अजो है, आगे मैंने लिखा है सी ऑफ अजो, ठीक है, सी ऑफ अजो यहाँ पे लोकेट करता है, और यहाँ पे यूक्रेन है, और ये मोल्डोवा है, मोल्डोवा है यहाँ पे रोमानिया, यहाँ पे बुल्गारिया, यहाँ पे टर्की है, और इधर साइड पे यहाँ पे आता है जॉर्जिया, ठीक है। तो ब्लैक सी आगे हम देखेंगे उसके बारे में। पहले हमें यहाँ पे मेडिटेरियन सी देखना है प्रॉपरली, और यहाँ पे ग्रीस आता है। ग्रीस भी न्यूज में है, क्यों न्यूज में है, क्योंकि ग्रीस का पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है इसलिए, और इसके ऊपर यूपीएससी ने 24 में क्वेश्चन भी पूछा है, तो हो सकता है आगे इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछे। तो देखो ग्रीस को जो बॉर्डर बनाती है, ऊपर है अल्बानिया जो कि एड्रियाटिक सी का भी बॉर्डरिंग कंट्री है, तो अल्बानिया है, फिर यहाँ पे नॉर्थ मेसोडोनिया है, और यहाँ पे बुल्गारिया जो है वो यहाँ पे ग्रीस को बॉर्डर बनाते हैं, और टर्की। ये जो 4 कंट्रीज है वो ग्रीस को बॉर्डर बनाती है। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, ठीक है, तो ये ग्रीस की बॉर्डर है, और ये रहा हमारा मेडिटेरियन सी। अभी हमें आगे मेडिटेरियन सी के बारे में डिटेल में देखना है। नीचे यहाँ पे इजिप्ट, लीबिया है, ट्यूनेशिया भी है, देखेंगे आगे। मैंने ये अपने हाथ से बनाया हुआ मैप है। पहले तो देखो मेडिटेरियन सी जो है इंटरकॉन्टिनेंटल सी है, यहाँ पे मैंने लिखा है इंटरकॉन्टिनेंटल सी है। दूसरी बात यहाँ पे देखा जाए तो ये हमें इस तरह से बनाना है क्योंकि ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका, एशिया की जो कंट्री है, यूरोप की जो कंट्री है, अफ्रीका की जो कंट्री है, उनको बॉर्डर बनाता है मेडिटेरियन सी। और ये एशिया जो साउथ ईस्ट एशिया से लेकर यूरोप तक ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करता है मेडिटेरियन सी, तो इसीलिए ये सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हम देखते हैं। मैंने बोला था आपको लेवेंट रीजन जो है इसके बारे में बताऊंगी। ये जो मैंने पिंकिश कलर में जो यहाँ पे किया है ना, ये लेवेंट रीजन आता है, ठीक है। इसमें आती है टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, ये, और यहाँ पे जॉर्डन और इराक, ये भी है लेवेंट रीजन में आते हैं। आगे अगर यूपीएससी पूछे तो इसके लिए याद रहना जरूरी है। अगर यहाँ पे देखा जाए खास करके अगर 2 आइलैंड कंट्री है, माल्टा के बारे में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि माल्टा कहाँ पे लोकेट करता है, और नीचे सी के नेम दे रखे थे, उसमें से मेडिटेरियन एक सी था, तो ये माल्टा जो है मेडिटेरियन सी में ही आता है। यूपीएससी ने आई थिंक ये 99 या 2000 के आसपास ये क्वेश्चन माल्टा के ऊपर पूछा था, वो उसको भी मैंने यहाँ नहीं लिया। और साइप्रस है, ये 2 जो कंट्रीज है वो आइलैंड कंट्रीज है मेडिटेरियन सी में, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देखा। अभी हमें देखना है एक तो यहाँ पे क्लाइमेट देखना है मेडिटेरियन रीजन का, तो वो होता है मेडिटेरियन क्लाइमेट, यूजुअली माइल्ड होता है, और विंटर में ये वेट होता है, और अगर समर में देखा जाए तो हॉट एंड ड्राई रहता है, ठीक है। और यहाँ पे डीपेस्ट पॉइंट अगर देखा जाए मेडिटेरियन सी में वो है कैलेप्सो। कैलेप्सो जो है वो ये डीपेस्ट पॉइंट है मेडिटेरियन सी में, और ये लोकेट करता है आयोनाइन सी, खास करके आयोनाइन सी में ये लोकेट करता है, जो कि डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है। और सिसिली आइलैंड जो है ये लार्जेस्ट आइलैंड है मेडिटेरियन सी में। सिसिली आइलैंड जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड है मेडिटेरियन सी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले हम देखेंगे, क्योंकि रिवर जो है वो अपना वाटर डिस्चार्ज करती है मेडिटेरियन सी में। वो रिवर है इब्रो जो कि स्पेन से होके आती है, और जो ये होनो या आर साइलेंट रख लो, होनो जो है ये यूरोप की है, जो कि एक रिवर है मेडिटेरियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। पो जो कि इटली की, पो एंड टिबर जो है ये इटली की रिवर है जो कि मेडिटेरियन सी में आती है। नाइल जो है इजिप्ट से है, साउथ से मेडिटेरियन सी में ये अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, ठीक है। ये रिवर्स हमने यहाँ पे देखे। हमें बॉर्डरिंग कंट्रीज देखनी है मेडिटेरियन सी की खास करके। तो यहाँ पे यूरोपियन टोटल देखा जाए तो 22 कंट्रीज यहाँ पे बॉर्डर बनाती है मेडिटेरियन सी को, और 1 टेरिटरी जो ऐसी है वो यूके की ओवरसीज टेरिटरी है। तो यहाँ पे अगर यूरोपियन कंट्रीज में देखा जाए
तो वो यहाँ पे पहले तो हमें जो एड्रियाटिक सी है उसकी कंट्रीज कौन कौन सी बॉर्डर बनाती है उसकी मैंने निमोनिक्स यहाँ पे एमसी स्टैन भाई, एमसी का मतलब है मोन्टेनेग्रो एंड सी का मतलब है कोरोशिया, और यहाँ पे यस सिर्फ कैपिटल यस, स्टैन का मतलब कैपिटल यस ही लेना, स्लोवेनिया है, और यहाँ पे भाई का मतलब है यहाँ पे बोस्निया और हर्जेगोविना बोस्निया एंड हर्जेगोविना न्यूज में है, इसके बारे में नीचे हम देखेंगे, मैंने लिख के इसमें अटैच कर रखा है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। बीएच का मतलब है बोस्निया हर्जेगोविना, और ये का मतलब है अल्बानिया, आई का मतलब है इटली, ठीक है, अल्बानिया इटली, ये एड्रियाटिक सी को बॉर्डर करते हैं और ये ही यूरोपियन कंट्रीज के एक पार्ट है। बाकी जो रेस्ट बचते हैं वो है स्पेन, फ्रांस, मोनाको एंड ग्रीस, जो कि यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में आते हैं, ठीक है। ये एक यूरोपियन कंट्रीज की बॉर्डर देखी हमने जो कि मेडिटेरियन सी को बॉर्डर बनाते हैं। एशियन कंट्रीज में देखा जाए तो टर्की यूरोप में भी आती है और एशिया में भी आती है। टर्की बनाती है, सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है, जो पैलेस्टाइन, गाजा स्ट्रिप जो है, और साइप्रस। तो साइप्रस तो इसमें आती है ना, तो क्या बोलते हैं, आइलैंड कंट्रीज में आती है, लेकिन हाँ ये एशियन कंट्रीज मतलब ईस्टर्न साइड पे ये बॉर्डर बनाती है, और ये जो यूरोपियन है ये नॉर्थ साइड से बॉर्डर बनाती है मेडिटेरियन सी को। और अफ्रीकन कंट्रीज अगर देखा जाए तो नीचे से साउथ से करती है ना, ये साउथ से बनाती है अफ्रीकन कंट्रीज बॉर्डर, तो उसमें है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट। तो ये इसको हम आप निमोनिक्स याद रख सकते हैं, टेमिल या तमिल, ठीक है, TAMEL, तमिल, इस तरह से याद रख सकते हो। और ये ना वेस्ट से लेके ईस्ट तक आप इस तरह याद, इसका सीक्वेंस है, मोरक्को आता है, फिर अल्जीरिया आता है, फिर ट्यूनिशिया आता है, फिर लीबिया आता है, फिर इजिप्ट आता है, इस तरह से ये मेडिटेरियन सी को बॉर्डर्स बनाने वाली कंट्रीज है। तो यहाँ पे मेडिटेरियन सी देखिए, इधर अटलांटिक सी है, और मेडिटेरियन और अटलांटिक सी को जो कनेक्ट करती है वो स्ट्रेट का नाम क्या है, यहाँ पे जिब्राल्टर, जो कि मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है। यहाँ पे है मोरक्को, यहाँ पे है अल्जीरिया, यहाँ पे है ट्यूनिशिया, यहाँ पे है लीबिया, और यहाँ पे इजिप्ट, जो कि साउथ से बॉर्डर बनाती है मेडिटेरियन सी को। और ये ईस्टर्न साइड वाली कंट्रीज है, जो कि टर्की आती है, सीरिया, लेबनान, इजराइल, ये ईस्टर्न साइड से आती है। और अगर ये इसको हम लेवेंट रीजन भी बोलते हैं। और नॉर्थ से हमने देखा था, यहाँ पे स्पेन है, यहाँ पे मोनाको है, ये फ्रांस है, इटली है, और यहाँ पे एड्रियाटिक सी को तो देखो यहाँ तक इटली है, फिर यहाँ पे अल्बानिया, लास्ट में अल्बानिया आता है, और यहाँ पे है ग्रीस, ठीक है, और यहाँ पे एजियन सी, और यहाँ पे सी ऑफ क्रेटे, और यहाँ पे क्रेटे एक आइलैंड काइंड ऑफ है, और यहाँ पे है आयोनाइन सी, जो कि एड्रियाटिक सी के थोड़ा सा साउथ में। और यहाँ पे आप देखोगे ये कुछ सीज है जो कि मेडिटेरियन सी में है, यहाँ पे है अल्बोरान सी, ठीक है, और ये सिसिली है, यहाँ पे सबसे बड़ा प्लेस है, लार्जेस्ट आइलैंड है सिसिली, यहाँ पे लोकेट करता है मेडिटेरियन सी में, जो कि इटली के साउथ में। और ये बाकी की चीजें आप याद रख लेना, ठीक है। और यहाँ पे एक अच्छी खासी चीज दिखानी है आपको, ये देखो एजियन सी, और यहाँ पे आता है सी ऑफ मरमरा, जो कि सी ऑफ मरमरा और एजियन सी के बीच में जो स्ट्रेट आती है वो है दर्दनेल, और मरमरा और ब्लैक सी के बीच में स्ट्रेट जो आती है वो है बोस्फोरस, और सी ऑफ अजो और ब्लैक सी के बीच में आती है वो है कर्च। तो इस तरह से एक सीक्वेंस पे लिखोगे ना तो अच्छे से आपको याद रहेगा, ठीक है। ये हमने मेडिटेरियन सी देखा। और इधर ऊपर अगर स्पेन और पोर्तुगाल के ऊपर यहाँ पे बे ऑफ बिस्के है, ठीक है, ये आपको याद रखे, फ्रांस और यहाँ पे पोर्तुगाल स्पेन के बीच में आता है बे ऑफ बिस्के। तो जितना मुझे बताना था वो मैंने बताया। यहाँ पे रेड सी है, ठीक है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है, यहाँ पे रेड सी है, रेड सी और जो हमारा अरेबियन सी है उसको कनेक्ट करती है वो एडियन सी है, एडियन, गल्फ ऑफ एडेन है। और गल्फ ऑफ एडेन और रेड सी के बीच में क्या आते हैं, अल मंडाब, जो कुछ तो प्रोनाउंसिएशन है, बाब अल मंडाब, ऐसी कुछ स्टेट है जो कि इन दोनों को कनेक्ट करती है, हम आगे देखेंगे उसको, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक रिपब्लिक, यहाँ पे स्लोवाकिया, यहाँ पे ऑस्ट्रिया, यहाँ पे जर्मनी, यहाँ पे हंगरी है, और नीचे यहाँ पे इटली है, ये इटली है। इटली जो है ये एड्रियाटिक सी है, ठीक है, जिसका मैंने एमसी स्टैन भाई निमोनिक्स बताया है, ये है एमसी स्टैन भाई। एमसी का मतलब है यहाँ पे मोन्टेनेग्रो, और यम का मतलब, सी का मतलब है कोरोशिया, यहाँ पे कोरोशिया न्यूज में है, किस लिए न्यूज में ये आपको देखना है, ठीक है। और यहाँ पे यस से क्या होता है, स्लोवेनिया, जो कि यहाँ पे एड्रियाटिक सी के नॉर्थ वेस्ट साइड पे आता है, नॉर्थ ईस्ट साइड पे आता है, ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड पे है। ये वेस्ट साइड पे तो पूरी इटली आती है, नॉर्थ के साइड पे भी इटली ही आती है।
और यहाँ पे ईस्ट पे कोरोशिया आता है, और ये है बोस्निया एंड हर्जेगोविना, जो कि न्यूज में है। ये दोनों भी न्यूज में है, इनके बारे में इनके रीजन पता होना चाहिए कि ये क्यों न्यूज में है, ठीक है। और इसकी ये जो है सराजेवो कैपिटल है ये बोस्निया एंड हर्जेगोविना की, और यहाँ पे है अल्बानिया, ठीक है, ये अल्बानिया यहाँ पे है। तो ये यहाँ पे भाई का मतलब ये BH से मतलब है बोस्निया हर्जेगोविना, मैंने ऊपर भी बताया है, और ये का मतलब अल्बानिया, आई का मतलब है इटली, ठीक है। तो ये हमने एड्रियाटिक सी के कुछ बॉर्डरिंग कंट्रीज देखे। आगे हमें क्वेश्चन देखने हैं फिर से PYQ, ये 2015 में। अब देखो कैसे रिपीटेशन किया है यूपीएससी ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है, साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी में कौन सी हमने देखा था, सीरिया मान लीजिए, ये है हमारा मेडिटेरियन सी, ठीक है। और हमने यहाँ पे टर्की देखी थी, और यहाँ पे हमने ऐसे देखा था, ये है सीरिया, ठीक है, ये सीरिया है, और यहाँ पे ये है लेबनान, ठीक है। तो ये पूरी तरह से सीरिया का पार्ट, ये सीरिया का पार्ट है, और ये लेबनान, और इसके नीचे आता है हमारा, ये है इजराइल, ठीक है, और ये लेबनान। अब बताओ मुझे कि इसमें से, और इधर की साइड पे ये जो वाला साइड है ना, ये साइड आता है जॉर्डन का। अब मुझे बताओ, यहाँ पे आपको ये टर्की है, ठीक है, ये टर्की है, और ऊपर इसके टर्की के साउथ में, सॉरी ब्लैक सी के साउथ में टर्की आता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे सीरिया दे रखा है, लेबनान है, हमने देखा बॉर्डर मेडिटेरियन में ओपन होती है, इजराइल की बॉर्डर मेडिटेरियन में ओपन होती है, टर्की यहाँ पे सीरिया की बॉर्डर यहाँ पे ओपन हो रही है, यहाँ पे लेबनान, यहाँ पे इजराइल। जॉर्डन है, नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, जॉर्डन लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, लॉक्ड कंट्री है। तो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा, सेम क्वेश्चन, हाँ सेम क्वेश्चन अगेन हम देखते हैं। यहाँ पे देखो 2017, ये 15 में पूछा था। अब यहाँ पे देखो, ये 15 में पूछा है, राइट। अभी हमें यहाँ पे 17 में देखो, 17 में, एक ही साल बीच में गया, सेम क्वेश्चन। मेडिटेरियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, वहां पे कौन सा है जो कि बॉर्डर बनाता नहीं है। यहाँ पे मेडिटेरियन सी को कौन सी फॉलोइंग कंट्रीज है जो कि बॉर्डर बनाती है। अभी हमने देखा था इजराइल, सेम ऑप्शन देखो ना, घुमा फिर नीचे ऊपर, इराक, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन। जॉर्डन बनाता है, नहीं बनाता है। तो आंसर क्या आया, जॉर्डन ही आया। आंसर क्या आया, जॉर्डन को छोड़ के, एक को छोड़ के, अगर एक को हटा दो, हमारा एक को हटा दो, ऑप्शन ये तो चला गया, ये तो चला गया, बाकी अब बचते कौन है, इराक बचता है। इराक बनाता है बॉर्डर, इराक तो दूर दूर है, इधर दूर है। इराक हमने देखा था क्या ऊपर बनाते टाइम पे, नहीं। 2 को हटा दो तो हमारा सीधा आंसर यही आएगा। 2 को हटाते हैं सीधा हमारा आंसर 3 और 4 आता है। लेबनान और सीरिया ही बनाते हैं, इराक इधर दूर है। मैप में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा इराक का लोकेशन। अब देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंट चीज, काफी टाइम लिया मुझे, मैंने फिर भी थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है यहाँ पे। एक्चुअली मैं इसको अच्छे से बनाना चाहती थी, अलग से बना के मैं डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अगर हुआ नहीं हुआ इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर मुझसे हो पाएगा अलग से डिस्कशन तो कैस्पियन सी, ब्लैक सी इसका करेंगे, अगर नहीं है तो काफी अदर चीजें हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि साथ ही साथ कर देते हैं। तो सी बॉर्डरिंग कंट्रीज, यहाँ पे सी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, यहाँ पे सी दिए, यहाँ पे कंट्रीज दे रखी है। अब देखना है यहाँ पे करेक्टली पेयर देखना है हमें, करेक्टली मैच्ड पेयर। तो बताओ आप मुझे, यहाँ पे हमने कैस्पियन थर्ड पकड़ा है, कैस्पियन सी बोला गया ना। ये जो यहाँ पे 5 सी दे रखे, इनकी सारी की सारी डिटेल आपको करनी है, ठीक है। इसीलिए PYQ हम देखते हैं, क्योंकि हमें PYQ के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। एड्रियाटिक सी के हमने अभी देखे, MC स्टैन भाई, निमोनिक्स, ठीक है, इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हमने देखी है, और उसका लोकेशन कहाँ पे लोकेशन है वो भी देखा है। ये ब्लैक सी अभी हमने देखा है, अभी कैस्पियन सी देखने वाले हैं। अभी देखो मुझे बताओ, कोरोशिया हमने क्या देखा था, एड्रियाटिक सी का है। एमसी से क्या आता है, कोरोशिया। तो ये ब्लैक सी को नहीं करता है, बॉर्डर नहीं बनाता है। ब्लैक सी के अलग दूसरे देखेंगे, नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैस्पियन सी का हम देख रहे हैं, ये है कैस्पियन सी, मैंने रफली निकाला है डायग्राम, ठीक है। अगर ब्लैक सी, ये कैस्पियन सी का आप देखते हो ना, तो ये ऊपर से अगर देखोगे तो कजाकिस्तान है, और यहाँ पे ऊपर से लेके नॉर्थ ईस्ट तक ये ईस्ट वाला पार्ट है, ये नॉर्थ वाला पार्ट है। नॉर्थ एंड ईस्ट से देखा जाए तो कजाकिस्तान है। प्रॉपर ईस्ट साउथ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर बनाता है, और ये है उज्बेकिस्तान। लेकिन उज्बेकिस्तान नहीं बनाता क्योंकि यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर बनाता है बीच में, तो इसलिए उज्बेकिस्तान की कैस्पियन सी को बॉर्डर नहीं लगती है। और ये
कजाकिस्तान है और ये उज्बेकिस्तान है, इनके बीच में क्या है, ये अरल सी है, जो कि इसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर होगा, देखते हैं आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में अरल सी है, ये तो शॉर्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम साउथ में, अगर कैस्पियन सी के साउथ में देखा जाए तो वो ईरान है, और ब्लैक सी के हमने कौन सा देखा था, कंट्री टर्की है। ब्लैक सी के नीचे साउथ में टर्की है, और कैस्पियन सी के क्या है, कैस्पियन सी के ईरान है। यहाँ पे कैस्पियन सी के एक फैक्ट बताती हूँ आपको, ये इनलैंड वाटर बॉडीज में सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडी है कैस्पियन, इनलैंड। ठीक है, जो कि लैंड के ऊपर जो भी वाटर बॉडीज बनी है ना, उसमें सबसे बड़ी वाटर बॉडीज, वर्ल्ड की सबसे बड़ी वाटर बॉडीज में से वाटर बॉडी है ये कैस्पियन सी। ठीक है, और इसके नॉर्थ वेस्ट, ये वेस्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट से देखा जाए तो रशिया बॉर्डर बनाता है नॉर्थ वेस्ट से, और पूरे वेस्ट से कौन बनाता है, अजरबैजान। अभी अजरबैजान न्यूज में है, तो इसकी हमें बॉर्डरिंग कंट्रीज पता होनी चाहिए अजरबैजान की, क्योंकि बाकू में हमारी UNFCCC की एम आई करेक्ट, बाकू में UNCCC की अभी समिट हुई थी 2024 में, तो ये बाकू अजरबैजान की कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ पे कैस्पियन सी के ही पास में आती है। तो ये कंट्रीज है, इसका निमोनिक्स हमने क्या रखा है, कितार, KITAR। ठीक है, के से कजाकिस्तान, I से ईरान, T से तुर्कमेनिस्तान, A से अजरबैजान, R से रशिया। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी पूछा गया था, पहले भी पूछा है कि कौन सी रिवर से जो है, जो कि वाटर फीड करती है कैस्पियन सी को, तो ये है वोल्गा, जो कि यूरोपियन ही है, और ये उराल, जो कि यूरोपियन ही रिवर है, जो कि कैस्पियन सी में वाटर अपना डिस्चार्ज करती है। ओल्गा, ओल्टा अलग है, ओल्गा एंड उराल। ओल्टा जो है वो अफ्रीका में आती है, और ये वोल्गा है जो कि कैस्पियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। अब देखो, ये तो कैस्पियन सी को कजाकिस्तान तो है, बॉर्डरिंग कंट्री है, तो ये तो सही है, ब्लैक सी की नहीं है। एड्रियाटिक सी का भी सही है, अल्बानिया हमने देखा है, अभी देखा है हमने। मेडिटेरियन सी को मोरक्को लगता है, साउथ से इधर वेस्ट कंट्री, ये मेडिटेरियन से पहले तो मोरक्को ही आएगा, फिर अल्जीरिया, फिर ट्यूनेशिया आएगा, फिर क्या आएगा, लीबिया, और फिर इजिप्ट आएगा, हमने देखा था राइट, इस तरह से ये वेस्ट से लेके ईस्ट तक। ठीक है, तो ये मोरक्को तो है, करेक्ट है ये। और रेड सी को सीरिया लगता है क्या, सीरिया कहाँ रहेगा, ईरान, ये रेड सी कहाँ रह गया, और सीरिया कहाँ रह गया, सीरिया इजराइल के ऊपर है, तो ये रॉन्ग है। अब देखो यहाँ पे सेकंड, अगर ब्लैक सी का ही पता होगा ना, तो आपका सीधा आंसर आता है 2, इजी होता है। ब्लैक सी के तो सबको पता होता है बॉर्डरिंग कंट्रीज, तो इजी है ये। ठीक है, अगर 2 को हटा दो ना, सीधा आंसर आपका बी आ जाता, राइट। और ये रेड सी को कहां से, सीरिया, ये रेड सी यहाँ रह गया, सीरिया यहाँ ऊपर रह गया, कहां से कहां। तो ये जब आप मैपिंग डेली देखते हो ना, तो आपको पता चलता है इतना इजी। ये 22 में पूछा गया, सॉरी कब पूछा गया, ये 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, कितना आसान है। और मेरी बात याद रख लेना, ये पूरे जो है एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी और रेड सी, इनके बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको देखने ही देखने हैं, क्योंकि रेड सी में 24 में ही क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, जो कि हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, 23 का है। यहाँ पे पूछा है, यूक्रेन न्यूज में था, न्यूज में है, तो ऑब्वियसली पूछना तो बनता था यूपीएससी का। इतना आसान क्वेश्चन लोगों ने अगर गवाया होगा तो बहुत ही सैड है ये। पहले तो देखो, यूक्रेन, नॉर्थ यूक्रेन, ब्लैक सी है ये, ब्लैक सी के नॉर्थ में यूक्रेन आता है, और यहाँ पे रशिया है, इधर साइड पे रशिया है, ये मोल्डोवा यहाँ पे है, और यहाँ पे रोमानिया है, यहाँ पे हंगरी है, यहाँ पे स्लोवाकिया, यहाँ पे पोलैंड है, यहाँ पे बेलारस है। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये बॉर्डरिंग कंट्रीज है यूक्रेन की, तो यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज ए है। मोल्डोवा ब्लैक सी को नहीं बॉर्डर बनाता है, उसके पहले यहाँ पे ये रोमानिया आ जाता है, तो मोल्डोवा सिर्फ यूक्रेन को बॉर्डर बनाता है। तो यहाँ पे देखो, बुल्गारिया है क्या, दे रखा है, नहीं, बुल्गारिया ब्लैक सी को बॉर्डर बनाता है, लेकिन यूक्रेन को नहीं, क्योंकि नीचे है, बुल्गारिया नीचे है इधर के साइड पे ब्लैक सी के। ठीक है, चेक रिपब्लिक नहीं, इधर है, जैसे ये स्लोवाकिया और हंगरी, स्लोवाकिया की इधर है चेक रिपब्लिक, तो यूक्रेन से बॉर्डर नहीं बनाता है। तो लताविया, लिथुआनिया, ब्लैक जो बाल्टिक सी जो है नॉर्थ में रशिया के, और वो जो फिनलैंड, स्वीडन जो है उधर साइड पे है ये, तो उधर बनाते हैं। लताविया वैसे कंट्री न्यूज में है, क्यों है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। लिथुआनिया, तो ये दोनों भी बिल्कुल नहीं है। रोमानिया बॉर्डर बनाता है, हंगरी और रोमानिया बॉर्डर बनाते हैं यूक्रेन को, तो इसका आंसर 2 पेयर्स सही है, करेक्ट पूछा है ना। अबाउ, हाउ मेनी ऑफ द अबाउ मेंशन कंट्री शेयर लैंड बॉर्डर विथ यूक्रेन, तो ये 2 कंट्रीज है, तो आंसर ए आना चाहिए इसका, करेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे
Which of the following has have shrunk immensely, dried up in the recent past due to human activities? ये 2018 में हमने अभी अरल सी सॉरी ऊपर भी एक देखा था, जो विक्टोरिया ओल्टा जो लेक थे अफ्रीका के, इसीलिए ना वो ड्राइड अप होके डेजर्ट बना था। 22 में ही पूछा था ना क्वेश्चन यूपीएससी ने, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन 2018 में भी पूछा है यूपीएससी ने। तो मतलब जो ड्राई हो रहे हैं, एग्जिस्ट हो रहे हैं या डेजर्ट बन रहे हैं, ऐसे प्लेसेस के बारे में तो यूपीएससी पूछेगी ना क्वेश्चन। तो ये थीम तो सही है। ऐसे क्वेश्चन अगर ऐसे कुछ आपको न्यूज में दिखता है तो उसको अच्छे से करना बनता ही बनता है, मतलब उसको अच्छे से, उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज जो भी है, वाटर बॉडीज, उसका लोकेशन, ये सब आप अच्छे से करना जरूर बनता है। हमने अरल सी का देखा था, अभी ऊपर ही देखा था, ये कैस्पियन सी है, कितार हमने इसकी निमोनिक्स देखा था। तो यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, ये हमने कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग तो देखे थे, ठीक है। ये अरल सी, क्योंकि अरल सी फर्स्ट ही है। अरल सी कहाँ? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अरल सी के नॉर्थ में है कजाकिस्तान और नीचे है उज्बेकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखोगे नॉर्थ साइड से, यहाँ पे ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है। तो ये रिवर का है सिर दरिया, सर मतलब नॉर्थ से याद रखो, सिर दरिया ये रिवर है, और साउथ से अमू दरिया है, ठीक है। ये उज्बेकिस्तान में आती है। और ये आई थिंक यहाँ पे कोई तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान है शायद, तो वहां से है सिर दरिया, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना। ये रिवर्स के बारे में भी मैंने यहाँ पे बता दिया। अरल सी का भी देखो, ये दो कंट्री के बीच में पड़ती है, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। और ये कितार कैस्पियन का मैंने निमोनिक्स यहाँ पे लिखा है, ऊपर भी लिख दिया था। तो ये अरल सी। ब्लैक सी तो ड्राइड अप नहीं हुआ है। बैकाल सी जो रशिया में आता है, बैकाल लेक जो है रशिया में आता है, लेकिन ये भी ड्राइड अप नहीं हुआ है, ठीक है। बस अरल सी जो है वो ड्राइड अप हुआ है, उस टाइम पे न्यूज में भी था, क्योंकि मैं भी आई थिंक मेरा सेकंड आइटम था उस टाइम पे, तो ये न्यूज में था अरल सी। तो ड्राई हो चुका था, तो इसलिए इसका ऑप्शन ये ही करेक्ट आता है। ऑफिशियल आंसर की भी सॉरी, ऑफिशियल आंसर की से भी इसका आंसर वही ही आता है। तो हमें यहाँ पे ब्लैक सी का देखना है, क्योंकि ब्लैक सी का यहाँ पे मेंशन किया है, तो ब्लैक सी के बारे में देखते हैं। बैकाल लेक के बारे में आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ब्लैक सी का है टी कैपिटल टी से ही याद रख लेना, और यहाँ पे कैपिटल लेटर है उतना ही, मतलब कंट्रीज बॉर्डर बनाती है ब्लैक सी से। नॉर्थ से यूक्रेन बनाती है, ठीक है। इधर वेस्ट साइड से रशिया बनाता है, और इस साइड से यहाँ पे रोमानिया, मैंने बोला था मोल्डोवा जो है वो नहीं बॉर्डर बनाता है ब्लैक सी से। रोमानिया, यहाँ पे वेस्ट से बुल्गारिया, और नीचे साउथ से टर्की, और यहाँ पे साउथ ईस्ट से अगर देखा जाए तो वो है जॉर्जिया, ठीक है। तो मतलब टी बर्गर, ये जो है यहाँ पे साइलेंट है, और ये टी के भी टी, ये जो है ये भी साइलेंट है, ठीक है, ये साइलेंट है। कैपिटल लेटर्स का ही उतना मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी कंट्रीज आती है? 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज यहाँ पे बॉर्डर बनाती है ब्लैक सी को। तो वो है, एक तो टी से, टी का मतलब टर्की, BUR, बी से क्या आता है बुल्गारिया, आर से क्या आता है रोमानिया, यू से क्या आता है यूक्रेन, और जी से जॉर्जिया, आर से रशिया। 2 आर है इसमें, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और मैंने बोला था यहाँ पे सी ऑफ अजो है, तो रशिया और यूक्रेन के बीच में सी ऑफ अजो आता है, और ब्लैक सी से कनेक्ट होता है। वो कौन सी स्टेट से? कर्च स्टेट से ब्लैक सी से वो कनेक्ट होता है, सी ऑफ अजो, ठीक है। और यहाँ पे इधर के साइड पे देखा जाए तो ये सी ऑफ मरमरा है, टर्की और बुल्गारिया के बीच में आता है। तो इनके ये जो सी ऑफ मरमरा ब्लैक सी से कनेक्ट करता है, वो कौन सी स्टेट है? यहाँ पे बोस्फोरस स्टेट है, तो उससे कनेक्ट करता है। और यहाँ पे मेडिटेरियन सी में एजियन सी है, इसको कनेक्ट करता है मरमरा सी। वो जो स्टेट है जिससे ये कनेक्ट करता है वो है दर्दनेल, ठीक है। इस तरह से आप याद रखोगे तो आसानी से याद रह जाएगा। तो ये हमने ब्लैक सी का देखा। अभी देखना है 2 ऐसे। ग्रीस, मैंने बोला था ना, एक तो पॉपुलेशन की वजह से ये न्यूज में यहाँ का ग्रीस का पॉपुलेशन काफी डिक्लाइन हो चुका है, जैसे कि साउथ कोरिया का भी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, वैसे ग्रीस का भी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। और यहाँ पे अर्थक्वेक आया था अभी, हाउ रिसेंटली, तो आइलैंड ऑफ सैंटोरिन, यहाँ पे इस आइलैंड पे अर्थक्वेक आया था। ये ग्रीस का आइलैंड है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, इसलिए भी ये न्यूज में है। अगर इसका लोकेशन देखा जाए, अभी देखा था हमने, सदर्न मोस्ट ऑफ कंट्रीज ऑफ द बाल्कन पेनिनसुला। जो बाल्कन पेनिनसुला है उसकी सदर्न मोस्ट कंट्रीज में आता है, ये डायरेक्ट मेडिटेरियन सी में ही आता है ग्रीस का। और इसकी बॉर्डरिंग नेशन अगर देखा जाए तो मान लीजिए ये ग्रीस है इस तरह से, और ये मेडिटेरियन सी यहाँ पे है। तो ये जो ऊपर से कंट्रीज बॉर्डर बनाती है ना, वही कंट्रीज है। यहाँ पे पहले आता है यहाँ पे अल्बानिया, फिर यहाँ पे नॉर्थ मैसेडोनिया, फिर बुल्गारिया आता है, फिर टर्की आती है, ठीक है। तो ये कंट्रीज बॉर्डर बनाती है ग्रीस को। 4 कंट्रीज है जो कि बॉर्डर बनाती है ग्रीस को। और बॉर्डरिंग वाटर बॉडी जो है वो बॉर्डर बनाती है, उसमें से क्या है? एजियन सी जो ईस्ट में, मेडिटेरियन सी जो साउथ में बनाता है, और वेस्ट है आयोनाइन सी, ठीक है।
इधर वेस्ट साइड है, यहाँ पे आयोनाइन सी, ऊपर इटली है, हमने देखा था। और ईस्ट में यहाँ पे एजियन सी आता है, यहाँ पे साउथ में मेडिटेरियन सी, राइट। तो ये पॉलिटिकल हो गई। ज्योग्राफी, अगर ज्योग्राफिकल फीचर अगर देखा जाए तो यहाँ पे माउंटेन्स अगर देखा जाए, पिंडोस माउंटेन, सेंट्रल माउंटेन रेंज फॉर्मिंग द कोर्स ऑफ मेनलैंड ग्रीस, ठीक है। पिंडोस, ये ग्रीस में, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता मुझे, पिंडोस कर देती हूँ मैं। और हाईएस्ट पॉइंट अगर यहाँ पे देखा जाए तो वो है माउंट ओलंपस, ठीक है। ओलंपिक का ओलंपस याद रख लेना, जो कि ग्रीस है। क्लाइमेट यहाँ पे मेडिटेरियन क्लाइमेट है ग्रीस का भी, क्योंकि ग्रीस ही मेडिटेरियन में आता है। अदर फीचर अगर देखा जाए तो इस्थमस ऑफ कोरिंथ है यहाँ पे, इस्थमस ऑफ कोरिंथ, जो कि कनेक्ट्स टू द पेलोपोनीसोस टू मेनलैंड ग्रीस, ओके। और थर्मोपाइलीज, नैरो कोस्ट पास ऑफ द सेंट्रल ग्रीस, ठीक है, इसको कनेक्ट करती है ये कोरिंथ, इस्थमस है। और यहाँ पे सिरेट या क्रेट बोलो, किरेट ही बोलो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन। ये लार्जेस्ट ग्रीक आइलैंड है ये, ठीक है, जो कि अभी हमने मेडिटेरियन सी में देखा था, जो कि ग्रीस का है। बोस्निया एंड हर्जेगोविना हमने देखा था, उसकी कैपिटल सराजेवो देखी थी। तो ये न्यूज में इसलिए था, इंडिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना हेल्ड 4th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन इन सरजेवो। ये सरजेवो में हुई थी फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन, जो भी इनकी फोरम है या समिट बोलो, कुछ भी बोलो, वो हुई थी। और यहाँ पे पॉलिटिकल फीचर अगर देखा जाए तो लोकेशन सिचुएटेड इन द वेस्टर्न बाल्कन पेनिनसुला ऑफ यूरोप, ठीक है। और इसकी बॉर्डरिंग नेशन देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्थ साइड पे, अगर नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ, दो सारी जगह से क्रोएशिया ही इसको बॉर्डर बनाता है। और ईस्ट से सर्बिया है, साउथ ईस्ट बाय मोंटेनेग्रो जो है वो साउथ ईस्ट से है, ठीक है। तो ये बॉर्डरिंग कंट्रीज है। आप एड्रियाटिक सी करोगे ना तो वहां पे ये मिल जाएगा आपको। और ये मैरीटाइम बाउंड्रीज अगर एड्रियाटिक सी इन द साउथ वेस्ट, ठीक है। और ज्योग्राफिकल फीचर मेडिटेरियन क्लाइमेट, टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है यहाँ पे, अल्पाइन एंड मेडिटेरियन क्लाइमेट आता है। हाईएस्ट पीक अगर देखा जाए तो मैग्लिक माउंटेन, मैग्लिक, ठीक है, मैग्लिक माउंटेन हाईएस्ट पीक है यहाँ पे। मेजर माउंटेन रेंज में अगर देखा जाए तो अल्पस आते हैं, दिनारिक अल्पस आते हैं। और रिवर अगर देखा, सावा रिवर, सावा रिवर एंड नेरेटवा रिवर, ठीक है। तो ये रिवर्स आती हैं। ये हमने देखा, क्या देखा, बोस्निया हर्जेगोविना, ये कंट्रीज न्यूज में है। काफी देख लिया हमने आज, ठीक है। जितना मेरे पास था नॉलेज उतना सब कुछ मैंने आज यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया। और बाकी जो बचा कुचा है वो आगे अभी हम देखेंगे। प्लीज जेन्युइनली करिए, आपका ही बेनिफिट होगा इसमें। लास्ट टाइम मैंने किया था 3-4 क्वेश्चन, तो आपने ऐसे ही करने थे अगर आपने पेपर अटेम्प्ट किया होगा तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।